हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोना स्टार्ट क्लास 10th मैथ्स। तो बच्चों में पूरी कंप्लीट मैथ्स कराने वाला हूँ एनसीईआरटी, जिसमें कि आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, नंबर्स का क्लासिफिकेशन दो टाइप से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। नंबर्स टू टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स एंड सेकंड होता है आपका इमेजिनरी नंबर्स। तो बच्चों, आपके चैप्टर में इमेजिनरी नंबर तो नहीं है, रियल नंबर हम पढ़ेंगे। तो इमेजिनरी नंबर आप क्लास 11th में पढ़ोगे। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? रियल नंबर्स भी टू टाइप्स के होते हैं। उसमें पहला होता है रेशनल नंबर और सेकंड आपका होता है इरेशनल नंबर। बच्चों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जिस जिस किसी भी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर विच कैन बी डिनोट या रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर होते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पे कंडीशन होती है पी एंड क्यू बोथ आर integers and q does not equal to 0, where q does not equal to 0। देखो बच्चों, q does not equal to 0 बिकॉज किसी भी नंबर है, कोई फ्रैक्शन है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो फ्रैक्शन होगी। तो वहाँ पे अगर हम जैसे 1/2 है, 3/2 है, या कोई भी नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को भी लिख सकते हैं, 1 2 3, किसी नेचुरल नंबर को। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि 3/2 है, तो 3/2 अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा, 3/0 रखूँ मैं, तो q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर q यहाँ पे ज़ीरो हो जाए तो इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह का नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि q ज़ीरो। और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो रेशनल नंबर के ही अंदर इंटीजर आते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे आता है, फिर +1 +2 +3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो नंबर लाइन पे जिन जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको इंटीजर बोलते हैं। अब इंटीजर में ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। इंटीजर्स में ही हमारे नेचुरल नंबर भी और होल नंबर भी आते हैं। तो जो इंटीजर ये हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अब नेचुरल नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर 1। अगर यहाँ से 0 हटा दें तो +1 +2, ऐसे नंबर जिनको हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, 1 2 3 किसी भी चीज़ को गिनने में यूज़ करते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड आगे को। तो
नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। और इसके बाद होल नंबर भी इंटीजर्स से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंटीजर के ही अंदर होल नंबर होते हैं। होल नंबर्स होते हैं। अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो तो होल नंबर आ जाते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बच्चों इंटीजर में ही नेचुरल नंबर, होल नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। देखो बच्चों, इनसे क्वेश्चन मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन बनेगा, तो इसीलिए मैं इसमें पूरा कंप्लीट डेफिनेशन और वो तो नहीं लिखाऊंगा। ये बेसिक्स है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिक समझना ज़रूरी है बहुत, आगे को आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं रहेगी। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। देखो इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन। ऑड नंबर 1 3 5 7 जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ उस नंबर का ही डिवाइड जाता है और 1 का डिवाइड जाता है, इसके अलावा और किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाता, वो प्राइम नंबर होता है। और सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। 2 3 1 प्राइम नंबर नहीं होती है, 1 ना ही प्राइम नंबर होती है और ना कंपोजिट नंबर। तो 2 3 5 7 11 13 इस तरह से प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर में हमने पढ़ा कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो कंपोजिट नंबर इसका जस्ट अपोजिट है, द नंबर विच इज़ डिवाइडेड इटसेल्फ एज वेल एज द एनी अदर नंबर। किसी और नंबर से भी डिवाइड होगा तो वो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 4 6 8 9 एंड सो ऑन, ये कंपोजिट नंबर होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होती है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया और नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ लिया, पर इरेशनल नंबर नहीं पढ़ा। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ऐसी नंबर होती हैं जो रेशनल नहीं होती, सिंपली जो रेशनल नहीं होती हैं, मतलब जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नंबर्स विच कांट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर आप लोग लिख लेना, नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट in the form of p by q. Number which cannot be represented in the form of p by q, वही क्या होते हैं? ये रेशनल नंबर होते हैं। तो मैंने नंबर्स के बारे में तो आपको समझा दिया। इसके बाद हमारे चैप्टर में जो है फर्स्ट टॉपिक इसमें है रियल नंबर में यूक्लिड लेमा, तो उसको हम पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, उसको हम पढ़ने वाले आगे। जितना भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसका मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जैसे हमने पढ़ा रियल नंबर, तो रियल नंबर हमारा चैप्टर है। रियल नंबर में रियल नंबर दो तरह के हम मान सकते हैं, जैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर, सारी इंटीजर रेशनल नंबर के आती हैं, रेशनल नंबर के अंडर आती हैं। और इंटीजर्स के ही अंडर इवन नंबर, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये सारी ही इंटीजर होती हैं। और सारी इंटीजर क्या होती है? सारी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर मिला के ये सारी रेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये इरेशनल नंबर होती हैं, जैसे √2, √3, √5, तो ये इरेशनल नंबर होती हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। बच्चों यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इज़ नथिंग बट लॉन्ग डिवीज़न मेथड।
ये HCF निकालने का जिस तरह आपने पहले पिछली क्लासों में HCF निकालने के अलग अलग मेथड पढ़े होंगे, उसमें से एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड था, तो वही यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ऑलमोस्ट वही है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ने से पहले आपको HCF और ये चीज़ें आनी चाहिए। तो HCF जैसे कि आपको पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम किसी भी नंबर का HCF निकालते हैं, तो जैसे 2 और 5 का हम HCF निकालते हैं, तो इनका HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 2 के अगर फैक्टर करोगे या किसी भी मेथड से तुम HCF निकालते हो, इनके फैक्टर को देखो, 2 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 1, 5 के फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 1। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है ना, तो 1 क्या होगा, 1 इनका HCF हो जाएगा। तो इसी तरह से LCM भी होता है, आपको पता होगा। और जैसे हम पिछली क्लासों में क्या पढ़ते थे, पिछली छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि 2 और 5 का HCF निकालना है। HCF निकालना है तो अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम HCF निकालें, जो छोटी नंबर होती है उससे बड़ी नंबर में डिवाइड देते थे। तो डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस करोगे तो 1। तो जो लास्ट डिवीज़र होता है वही इसमें क्या होता है, HCF होता है। अब 1 रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर से अब इस 2 को यहाँ उतारेंगे, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है वो डिवीज़र HCF होता है। तो इसका HCF क्या है, 1 है। तो इसी तरह से यूक्लिड डिवीज़न लेमा में भी होता है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में क्या होता है, इसमें अगर मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी लिखूं तो इफ़ A and B are any positive integer then they must satisfy the condition A is equal to BQ plus R। अब ये कुछ भी नहीं है, ये आपने पढ़ा होगा, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। यह आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ये यही है। यहाँ पे यूक्लिड्स भाई साहब ने क्या कर दिया, डिविडेंड को A मान लिया और डिवीज़र को B मान लिया, कोशंट को Q और प्लस रिमाइंडर को R मान लिया। यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है और इसी को यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे ही बोला होगा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम से आप HCF निकालिए। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो मान लो क्वेश्चन में पूछा है कि 15 and 110 इसका HCF निकालिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से। तो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो 15 इज़ लेस देन 110। तो 15 छोटा है तो 15 से डिवाइड करेंगे 110 में, तो 15 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 7 जा 105 और 5 रिमाइंडर बचा, तो उसके बाद ये 15 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हमने क्या पढ़ा, A इक्वल टू BQ प्लस R, जो कि यहाँ पे क्या है, A डिविडेंड है, ये डिविज़र है, ये कोशंट है, ये रिमाइंडर है। तो पहले वाले में हमने जब डिवाइड दिया तो 15 का डिवाइड किया 110 में, तो 15 यहाँ पे क्या है, आपको पता होगा ये डिविडेंड होता है
ये डिविज़र, सॉरी ये डिविज़र होता है, ये डिविज़र होता है, ये डिविडेंड होता है, यहाँ पे डिविडेंड, डिविडेंड, ये कोशेंट, और यहाँ पे आता है रिमाइंडर। किसी भी नंबर में हम भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, डिविज़र, ये क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड, ये क्या होता है, कोशेंट, ये कोशेंट होता है, कोशेंट, और यहाँ पे जो बचता है वो रिमाइंडर बचता है। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर बचता है। अब डिविडेंड, यहाँ पे देखो 15 क्या है, डिविज़र, अब डिविडेंड इक्वल टू 110, 110 इज इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र, डिविज़र क्या है 15 इंटू कोशेंट क्या है 7 प्लस रिमाइंडर है 5। तो इसी तरह से दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में डिविडेंड 15 आ गया, और डिविज़र है 5, कोशेंट 5 3 जा 15, और रिमाइंडर 0 आ गया। जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें सॉल्व करना होता है। तो ये 0 आ गया, यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू कोशेंट 3 है प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया, तो HCF यहाँ पे आ जाएगा 5।